बचपन में पावर रेंजर्स के बारे में तो सुना ही होगा। ये कहानी रेड रेंजर की है जो कि दूसरी दुनिया में चला जाता है और वहाँ पे एडवेंचरर बन जाता है और एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है। कहानी स्टार्ट होती है और हमें जलता हुआ शहर दिखाया जाता है। उस शहर में बहुत सारी तबाही हुई रहती है, लोग वहाँ से पे भाग रहे होते हैं। शहर के रास्तों पे हमें बहुत सारे एलियंस भी दिखाए जाते हैं जो कि पृथ्वी पे हमला कर रहे होते हैं, जिसका लीडर उस स्पेसशिप में बैठा होता है जो कि आसमान में टहल रहा होता है। ये अपने आप को इविल सोसाइटी कहते हैं। इनसे लड़ने के लिए हमारे सुपर हीरोज पावर रेंजर्स इनसे लड़ने आते हैं। यहाँ पर रेड रेंजर अपना एक मूव करता है और आसमान में एक लाइट की बीम जाती है जिसमें से बहुत सारे मेगा बायोजॉर्ड्स निकलते हैं। ये उनके वेपन्स होते हैं। फिर ये अपने वेपन्स में यानी इन डायनासोर्स वाली व्हीकल्स में बैठ जाते हैं। यहाँ पर रेड रेंजर सबको आवाज़ देता है, सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। फिर इनके जो ये मेगाजॉर्ड्स होते हैं वो एक साथ मर्ज होने लग जाते हैं और मर्ज होके एक बहुत ही पावरफुल रोबोट में तब्दील हो जाते हैं। फिर इस रोबोट के पीछे एक पंख भी आ जाता है और ये इसे मेगा फोर्स भी कहते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस मेगा फोर्स के अंदर ये सारे रेंजर्स बैठे रहते हैं। यहाँ पे रेड रेंजर वहाँ पे एक चाबी लगाता है जिससे उनकी पावर ऑफ बॉन्ड तैयार हो जाती है और इससे उनको एक तलवार मिलती है जो कि पावर ऑफ बॉन्ड्स की होती है। अब वो अपनी तलवार को इस्तेमाल करते हुए एनिमी पे हमला कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एनिमी की शिप से बहुत सारे लेजर्स इन पे हमला कर रहे होते हैं। इन लेजर से बचते हुए ये इधर उधर चलते हुए एनिमीज पे हमला कर रहे होते हैं। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये एक बहुत ही पावरफुल अटैक करते हैं जिससे उस शिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इनका भी जो रोबोट होता है उस पे भी काफ़ी हमला होता है जिस वजह से रेड रेंजर आगे जाता है और कहता है कि मैं आगे जा रहा हूँ, मैं अकेले ही इसे संभाल लूँगा। बाकी पावर रेंजर्स कहते हैं ये रेड रेंजर ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, लेकिन वादा करना कि तुम अपने आप को खतरे में नहीं डालोगे और हमारे पास लौट के आओगे। इसके बाद हम रेड रेंजर को देखते हैं जो स्पेसशिप पे होता है, जो रोबोट से बाहर आ चुका होता है। रोबोट अपना हाथ छोड़ देता है और नीचे की ओर गिरने लग जाता है और यहाँ पर रेड रेंजर कहता है चिंता मत करो, मैं इसको हरा के रहूँगा। वहाँ अंदर आता है और उससे सामने खड़ा वो एलियन दिख जाता है जो कि अपने आप को इविल सोसाइटी कहते हैं। ये उसका लीडर है जो इस रेड रेंजर को ख़त्म करना चाहता है। यहाँ रेड रेंजर अपनी पावर ऑफ बॉन्ड का यूज़ करता है और अपने हाथ में एक मैजिक लाता है। यहाँ पे एनिमी भी इस पे बहुत सारे ऑप्स के साथ हमला कर देता है। दोनों अपने फिस्ट को सामने लाते हैं, दोनों अपनी पावर के साथ एक दूसरे पे हमला कर रहे होते हैं जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावर जनरेट हो रही होती है, जिस वजह से रेड रेंजर का हेलमेट भी टूट जाता है। लेकिन स्ट्राइक के बाद पता चलता है कि रेड रेंजर की पावर थोड़ी सी ज़्यादा थी जिस वजह से वो उसे हराने में कामयाब हो जाता है और वहाँ पे शिप पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वो शिप ब्लास्ट के बाद टूटने लग जाती है और हमारा रेड रेंजर भी ऊपर से नीचे की ओर गिरने लग जाता है। नीचे मौजूद सारे के सारे पावर रेंजर्स अपनी इस रोबोट में बैठे बैठे ये सा नज़ारा देख रहे होते हैं और दुआ करते हैं कि रेड रेंजर को कुछ ना हो। यहाँ रेड रेंजर सोचता है अब मैं ज़िंदा बचूंगा नहीं क्योंकि ये बहुत खतरनाक एक्सप्लोजन था। वैसे ही मैं मरने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं मरते मरते इस दुनिया का भला करते जा रहा हूँ, इस दुनिया के लोगों को इन डीमन से बचाते हुए जा रहा हूँ। इसे पूरी अपनी पुरानी मेमोरीज फ्लैशबैक में सुनाई देती है। उसे फ्लैशबैक में सारी चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन तब तक उसका सिर कहीं लड़ता है। वो सोचता है ये मेरा सिर कहाँ लड़ गया है, जैसे ये कोई पत्थर है। फिर वो उठता है और अपने आसपास की जगह देखता है और ये समझ नहीं आ रहा होता है ये शहर में था, ये अचानक से इस जगह पे कहाँ से आ गया। तब वो सोचता है कहीं वो दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट तो नहीं हो गया। इस बात को सोच के वो हंस रहा होता है। फिर हमें एक मैंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग भाग रहे होते हैं एक अजीबोगरीब आयरन गोलम से लड़ते हुए। ये आयरन गोलम उन पे हमला कर रहा होता है। ये देखने में काफ़ी स्ट्रांग लग रहा होता है। वो एडवेंचर्स कहते हैं प्लीज़ कोई तो इसे रोको, कोई तो इसे रोको। वहाँ पे मौजूद जो लड़की होती है वो वहाँ पे कहती है कि इसे रोक दीजिए। फिर वो जो गोलम होता है वो इसकी बात मान लेता है। वो गोलम भी वहाँ रुक जाता है जिसे देख के
वहाँ पे जो एडवेंचरर्स होते हैं वो भी इस लड़की से बोलते हैं, क्या तुम पागल हो, ऐसे गोलम से कौन लड़ पाएगा। इस पे वो बोलती है, अगर तुम ऐसे गोलम से नहीं लड़ पा रहे हो तो तुम मेरी टीम में आने लायक नहीं हो। इसके बाद वो अपने गोलम से कहती है कि इन्हें बाहर की ओर छोड़ के आ जाओ। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लड़की बताती है कि इसके पिता मैजिक के बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट थे। ये रॉयल कोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस मैजिशियन थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड थे। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक आदमी आता है जो गोलम के सामने खड़ा हो जाता है और गोलम को देख के वो सोचता है कि ये इन दोनों आदमियों पे हमला कर रहा है, जिस वजह से ये गोलम पे हमला कर देता है और ये गोलम सीधा मेंशन के अंदर आके गिरता है। जिसको देख के ये लड़की सोचने लग जाती है, ये लड़का कौन है, ये और कोई नहीं हमारा रेड रेंजर होता है। जिसे देख के पूछती है, तुम हो कौन। तब हमारा जो रेड रेंजर होता है वो गोलम के हाथ से कूद जाता है और बाहर उतर के अपने नकाब को बाहर निकालता है। जिसे देख के ये लड़की पूछती है, ये लड़का क्या है, ये लड़का पागल है क्या जो कि एक गोलम से लड़ रहा है। फिर रेड रेंजर अपनी चाबी निकालता है, जिस चाबी से वो ट्रांसफॉर्म होता है। वो अपने हाथ पे जो उसके वॉच होता है उसके अंदर उस चाबी को इंसर्ट कर देता है। उसके बाद वो जो उसका डिवाइस होता है वो बोलने लग जाता है, जिसको देख के ये लड़की काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो अपना पोज करता है और अपने आप एक रेड रेंजर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये हमारे कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम किजुका रेड है, जिसको हम प्यार से रेड बोलेंगे। और ये लड़की हमारी मैजिशियन गर्ल है जिसे हम मैजिशियन गर्ल भी बोलेंगे। फिर ये अपने रेड रेंजर के फॉर्म में एक्टिवेट हो जाता है और अपना इस खतरनाक सा पोज देने लग जाता है, जिसके बाद पीछे उसके ब्लास्ट हो जाता है। जिसको देख के ये सोचने लग जाती है, ये लड़का है कौन और ये कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, ये मैजिक तो नहीं है, तो ये है क्या। फिर हमारा रेड रेंजर कहता है, चिंता मत करो लेडी, मैं तुम्हें बचा के रहूँगा। फिर ऐसा कह के वो उस गोलम की ओर कूद जाता है और उसके ऊपर हमदार हमले करने लग जाता है और उस अपने हाथ में फायरबॉल जैसी चीज़ बुलाता है, जो कि उसकी एक टेक्नोलॉजी होती है जिसकी मदद से वो उस गोलम को छेद छेद कर देता है। जिसे देख के वो लड़की काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि इसने एक हमले में ये सब कैसे कर दिखाया। फिर उसका जो हाथ में हुआ डिवाइस होता है वो उसे वापस कैजुका में बदल देता है। फिर वो उस लड़की से बोलता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं हूँ किजुका रेड द एडवेंचरर। जिससे बाद ये लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद वो अपनी कहानी ये बताता है कि ये दूसरी दुनिया में रहता था लेकिन गलती से इस दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो चुका है और अब वो एक एडवेंचरर का काम कर रहा है। उसे यहाँ पे रहने में मज़ा भी आ रहा है। फिर इस लड़की सोचती है, ऐसा ही तो होते रहते हैं, ऐसे हमने पहले भी केस देखे हैं कि कोई दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आके रीइंकारनेट हो चुका है या फिर कोई इस दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो चुका है। जो बताता है, मेरी दुनिया में मुझे बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। और ये सारी बातें बताते हुए वो उस लड़की को कहता है कि मैं एक एडवेंचर का काम भी करता हूँ इस दुनिया में आने के बाद से, तो अगर कोई काम हो तो बताना, क्योंकि मैं इसीलिए यहाँ पे आया। तो फिर लड़की बताती है, तो हमें माना क्रिस्टल्स इकट्ठा करने पड़ेंगे। ये क्रिस्टल तब बनते हैं जब माना का फ्लो ज़मीन के नीचे से बाहर की ओर आता है और क्रिस्टल्स के फॉर्म में आ जाता है। ये क्रिस्टल्स काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। फिर ये हमारा रेड रेंजर सोचता है कि पीछे की तस्वीर किसकी है, तो वो बताती है, ये मेरे पिताजी हैं। फिर वो कहता है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। फिर वो खिड़की से बाहर कूद जाता है और अपने रेड रेंजर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिससे देख के वो लड़की बाहर आती है और पूछती है, तुम बार बार ऐसे एक्सप्लोजन क्यों करते हो ट्रांसफॉर्म होते टाइम पे। तो बोलता है, काफ़ी कूल लगता है। फिर वो नीचे आ जाती है। यहाँ पर रेड रेंजर अपना एक वेपन निकालता है जो कि उसे उड़ने में मदद करता है। फिर वो इस लड़की को अपने हाथों में पकड़ लेता है और अपने वेपन का यूज़ करते हुए आसमान में तेज़ी से आगे बढ़ने लग जाता है। ये लड़की भी काफ़ी डर रही होती है और ये आगे बढ़ते लग जाती हैं। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें इसके वेपन्स के बारे में बताया जाता है। हमें वापस रेड रेंजर दिखाया जाता है जो उस रंजन के पास आ चुका है जहाँ पे आना क्रिस्टल बनेगा। वो बोलता है, रास्ते में कोई बर्ड तो मिली ही नहीं। फिर वो बोलती है, तुम पागल हो, तुम इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स को आराम से मारते हुए आ रहे हो और तुम कह रहे हो तुम्हें रास्ते में कोई बर्ड मॉन्स्टर नहीं मिला।
तब तक वो वहाँ पर रेड रेंजर अंदर चले जाता है, जिसको देख के काफ़ी गुस्सा हो रही होती है कि तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। अंदर का सीन दिखाया जाता है, उस पर काफ़ी मॉन्स्टर्स हमला कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा रेड रेंजर अपनी पावर का यूज़ करके इन सब पे भारी पड़ रहा होता है। वो अपने हाथ से एक स्पीयर टाइप की चीज़ बुलाता है जो कि डबल स्पीयर होती है, और इसकी मदद से वो सामने के मॉन्स्टर्स पे खतरनाक सा वार करता है। वो अपने स्पीयर को बहुत तेज़ी से घुमाता है, जिससे वहाँ मौजूद सारे के सारे मॉन्स्टर्स बहुत तेज़ी से ख़त्म होने लग जाते हैं। फिर वो अपने नए वेपन्स को बाहर निकालता है जो कि अब शूटिंग करता है बहुत सारे गन्स की तरह। वो अलग अलग पेटल्स के फॉर्म में भी अटैक करता है। वो देख के सोचती है कितना पावरफुल है और इसके अजीबोगरीब वेपन्स भी क्या काम करते हैं। फिर अपनी तीसरी वेपन से वो एक लेज़र फाइट करता है जिससे सारे के सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। फिर ये सोचती है इतनी देर में मैंने तो एक मॉन्स्टर मारा और इसने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया। लेकिन तभी पीछे का ब्लास्ट देख के उसका मूड चेंज हो जाता है और वो सोचती है अब मैं इसका क्या करूं, सारी की सारी चीज़ें तो जल गई, अब यूज़ क्या करेंगे। फिर वापस वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद वो अंदर जाता है, तब तक वो अपनी कहानी बताने लग जाता है कि उसकी दुनिया में भी एक ईवी सोसाइटी थी जो ह्यूमंस को ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन हम पावर रेंजर्स थे जो कि इस दुनिया को बचाना चाहते थे। हम उनसे लड़ते थे, हम उन्हें हराते थे और अपनी दुनिया को बचाते थे, क्योंकि हम वहाँ के रक्षक थे। हमारा नाम था पावर रेंजर। फिर वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पे रेड रेंजर बताता है कि मैं जब इस दुनिया में आया था तो मैंने बाहर जाने की वापस कोशिश की, मैं वापस अपनी दुनिया में जाना चाहता था, लेकिन यहाँ के लोगों को देख के समझ आया कि यहाँ के लोगों की भी वैसी ही प्रॉब्लम है जैसे पृथ्वी के लोगों की थी। यहाँ पे भी लोग काफ़ी परेशान हैं, तो मैंने एडवेंचर बनने का सोचा और इन लोगों की मदद करने की सोची। इसलिए मैं इन लोगों की मदद करना चाहता हूँ। ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तब तक रेड रेंजर बोलता है क्या तुम्हारा भी कोई सपना है, तो तुम मुझे क्यों नहीं बताती। जिसे वो सोचती है मैं तुम्हें अपना सपना कैसे बताऊं, अभी तो हम मिले हैं। फिर वो सोचती है कि इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। ये दो लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर ये बताती है कि मैं एक मैजिशियन हूँ, मेरे पिताजी भी मैजिशियन थे जो कि रॉयल कोर्ट में थे। उन्हें रॉयल कोर्ट का इंस्पेक्टर भी मिला था जिससे वो खतरनाक मैजिक तैयार कर सकते थे। लेकिन एक बार एक आदमी ने उसे उन्हें चैलेंज किया, उन्होंने धोखे से उनके पिता को हरा दिया। इस वजह से उसे और उसके पिता को रॉयल मेंशन से निकाल दिया गया, क्योंकि अब वो वहाँ के मालिक नहीं है। जिस वजह से वो रॉयल सेप्टर उस आदमी को मिल गया। मुझे वो सेप्टर कैसे भी हासिल करना है और अपने पिताजी की ग्लोरी को वापस लाना है। जिस बात को सुन के जो हमारा रेड रेंजर होता है वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाता है, लेकिन वो लड़की सोचती है कि ये भी शायद मुझ पर हंसने वाला है। लेकिन हमारा रेड रेंजर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद पक्का ज़रूर करूँगा, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर रहूँगा। जिस पे वो लड़की शर्माने लग जाती है। अब ये लोग आगे जाते हैं, उन्हें बोन से ढके हुए पाइल्स दिख जाते हैं। फिर आगे उन्हें एक माना का क्रिस्टल दिखता है जो कि बहुत सारी क्वांटिटी में वहाँ पड़ा होता है। रेड रेंजर कहता है तुमने तो कहा था ये बाहर निकलते हैं ये ज़मीन से, यहाँ पर तो ये बहुत सारे पड़े हुए हैं क्रिस्टल्स, ये कैसे हो सकता है। फिर वो लड़की भी सोचने लग जाती है इतने सारे क्रिस्टल्स यहाँ पे अचानक से कैसे पड़े हुए हैं। तब तक पीछे से एक बहुत बड़ा ड्रैगन इन पे हमला कर देता है, जिससे बचाने के लिए रेड रेंजर्स इसको शील्ड कर लेता है, पर रेड रेंजर के ऊपर भी अटैक हो जाता है जिस वजह से उसका काफ़ी खून बहने लग जाता है। फिर हमें ये ड्रैगन का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। वो इन पे हमला करने वाला होता है। यहाँ पर रेड रेंजर की हालत काफ़ी ख़राब हो गई होती, लेकिन वो कहता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा, उसके डैड का सपना पूरा करेगा। फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि मुझे देखना मैं कैसे लड़ता हूँ, मैं इसकी बैंड बजा दूंगा। वो लड़की भी शर्माने लग जाती है, ये मेरे लिए इस हद तक कैसे जा सकता है। फिर वो रेड रेंजर अपनी फॉर्म में आ जाता है। अपनी खतरनाक से फॉर्म में आने के बाद वो अपने पोस्ट देता है जिससे एक ब्लास्ट होता है जिससे वो लड़की उड़ जाती है। फिर उस पर वो आके बोलती है अभी तो तुम मुझे बचाने की बात करो, अब क्या अपने ब्लास्ट से मुझे उड़ाओगे। ये सब होने के बाद तब तक उन पर ड्रैगन हमला कर देता है, जिससे रेड रेंजर उस लड़की को बचा लेता है। फिर अपने वेपन से उसके आग को नलीफाई कर देता है। मॉन्स्टर्स भी सोच रहा होता है ये मुझसे कैसे लड़ रहा है, और ये लड़की भी देख रही होती है कितना ज़्यादा पावरफुल है। फिर ये जो मॉन्स्टर होता है उनकी तरफ भागने लग जाता है, अपने क्लॉज से इन पे हमला करने लग जाता है। रेड रेंजर भी सोचता है ये काफ़ी साइज़ में बड़ा है, हमें भी काफ़ी साइज़ की ज़रूरत होगी। ये अपने उस रोबोट को बुलाने की सोचता है। वो अपना रोबोट समन करता है
और अंदर चला जाता है, जिसके अंदर वो लड़की भी होती है। वो डम्फाउंडेड थी कि उसके पास एक रोबोट तक भी है। अब ये दोनों लोग एक साथ लड़ रहे होते हैं, मॉन्स्टर उस पर हमला कर रहा होता है, और यहाँ पे रेड रेंजर अपने रोबोट से उस पर हमला कर रहा होता है। लड़की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डम्फाउंडेड होती है कि तुम्हारे पास अब रोबोट भी है, और क्या चीज़ें हैं तुम्हारे पास, बता दो, मैं अभी शौक नहीं होना चाहती हूँ। तब तक कि मॉन्स्टर अपने क्लॉथ से इस पर हमला करता है, जिस पे वो बचाव करते हुए उस पर हमला करता है। और ऐसे ही इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चालू हो रही होती है। फिर वो बोलता है इस रोबोट को चलाने के लिए पावर ऑफ बॉन्ड की ज़रूरत है, इसलिए उस लड़की को अपने पास बुला लेते, जिस पे वो शर्माने लग जाती है। फिर तभी ये अपने पावर ऑफ बॉन्ड का यूज़ करते हैं और एक की निकालता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावर से भरी होती है। ये की को मशीन में इंसर्ट कर देता है, जो कि 57% चार्ज हो जाती है। इतनी पावर इस मॉन्स्टर्स को हराने के लिए काफ़ी होती है। फिर उसका मुंह खुलता है, जिसमें से एक कैनन जैसी चीज़ बाहर आती है। फिर वो अपने चार्ज हुई एनर्जी को रिलीज़ करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। यह एनर्जी बीम जैसे ही उस मॉन्स्टर पे लगती है, वो डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उसके बाद वो कहता है हाँ, हम जीत गए हैं, हमने अपना को ऐसे पूरा कर दिया है। फिर हमें रेड रेंजर का सीन दिखाया जाता है, जो कि वापस आ चुका है गिल्ड में, जहाँ पे वो लड़की भी आके कहती है मैं तुम्हारे साथ काम करने में खुश हूँ, क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे, क्या तुम मेरे साथ मेरी टीम में शामिल होगे। ये वो शर्माते हुए कहती है, जिसमें हमारा जो रेड रेंजर होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो थोड़ा सोचता है, फिर वो बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे तुम्हारे साथ काम करने के लिए अच्छा लगेगा। इस बात को सुन के वो लड़की भी थोड़ी समझ में पड़ जाती है, ये कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, ये मेरे साथ कितने अच्छे तरीके से बात कर रहा होता है। तब तक वो शर्माने लग जाती है, नहीं नहीं, तुम अगर सोच रहे हो ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस पे वो बोल देता है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, और मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम इस एडवेंचर पे जाना चाहता हूँ। जिसको सुन के वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लग जाती है और मन में काफ़ी ख्याली पुलाव बनाने लग जाती है, मेरे साथ पूरी ज़िंदगी भर ये कहना क्या चाहता है। जिसे देख के उसका बटलर भी हंस रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा शर्माई हुई होती है।